आज अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर और फिर हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए। अब आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाल्मीकि मंदिर की है, जहां आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल वाल्मीकि मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। और इस दौरान देखिए उनके समर्थक भी मौजूद है, खासतौर पर महिला समर्थक जो कि उन्हें बुजुर्ग महिला जो कि आशीर्वाद भी देती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको हनुमान मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल नामांकन से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद हैं। तो दो तस्वीरें और आज की सियासी हलचल को बयां कर रही हैं कि आज किस तरह से नॉमिनेशन के लिए बड़ा दिन रहने वाला है। दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरे वो तमाम दिग्गज चेहरे जो कि आज नामांकन दाखिल करने के लिए अब से कुछ ही देर बाद निकलने वाले हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह का। अंजलि, आज मेगा नॉमिनेशन डे इसे कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरे तमाम दिग्गज चेहरे आज अपना नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अब नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट जो सबसे हॉट सीट है इस बार चुनावों में, वहां पर दो बड़े दिग्गज, एक और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, वो पहुंचेंगे नॉमिनेशन के लिए। तो वहीं प्रवेश वर्मा जो अरविंद केजरीवाल को इसी सीट से टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, वो भी तकरीबन नॉमिनेशन सेंटर जो जामनगर हाउस है वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं यहीं से कुछ देर में जामनगर हाउस पर, जहां भारी सुरक्षा बंदोबस्त भी किया गया है। कुछ देर में ये दोनों ही नेता जो है अपना नामांकन भरने पहुंचेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि क्या आमना सामना भी होता है इस जगह पे, क्योंकि तकरीबन समय की बात करें तो लगभग आसपास ही समय दिखाई देता है। आज सुबह प्रवेश वर्मा भी हनुमान मंदिर दर्शन करने गए थे, अरविंद केजरीवाल ने भी वाल्मीकि मंदिर, जैसा कि हमेशा से एक उनका परंपरा उनकी रही है कि जब भी वो नॉमिनेशन करने जाते हैं तो जो वाल्मीकि मंदिर है वहां पर दर्शन करने सबसे पहले जाते हैं। तो वहां दर्शन करके हनुमान मंदिर दर्शन करके अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और फिर इसी नॉमिनेशन सेंटर जामनगर हाउस पर पहुंचेंगे। तो ये भी स्थिति देखनी होगी कि क्या दोनों नेताओं के आने का, यहाँ पर पहुंचने का समय क्या क्लैश होता है। हालांकि प्रवेश वर्मा जो अपने घर से पैदल यात्रा करते हुए नॉमिनेशन सेंटर तक पहुंचे, उनका काफिला तकरीबन यहाँ पर पहुंच गया है ढोल नगाड़े के साथ। अब तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ प्रवेश वर्मा चल रहे हैं और अपने नॉमिनेशन सेंटर तक तकरीबन पहुंच भी चुके हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं से आह्वान किया है कि तमाम महिलाएं जो हैं उनके साथ नॉमिनेशन सेंटर तक आएं। तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी एक लंबा काफिला, जिसमें प्रमुखतः महिलाएं दिखाई दे सकती हैं, वो लंबा काफिला भी देखने को मिल सकता है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला है सीट पर। यहाँ पर कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित इस सीट से जीतकर मुख्यमंत्री भी बनी है। तो इस कड़े मुकाबले के बीच, इस दिलचस्प मुकाबले के बीच देखना होगा कि आज जब दो दिग्गज नेता अपना नॉमिनेशन करने इस सेंटर पर पहुंचते हैं तो उस समय की स्थिति क्या होती है। बिल्कुल अंजलि, क्योंकि दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय हो या ना हो, लेकिन नई दिल्ली सीट का चुनाव तो त्रिकोणीय बन चुका है। और ऐसे में आज जिस तरह से पहले भी अपडेट मिल पाई थी कि अरविंद केजरीवाल जब नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे तो बड़े संख्या में महिला समर्थक भी वहां मौजूद रहेंगी। यानी कि एक तरफ नामांकन है, दूसरी तरफ संदेश है दिल्ली की जनता के लिए कि दिल्ली का बेटा, जो समय समय पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, तो दिल्ली का बेटा आज नामांकन करने के लिए जा रहा है और आशीर्वाद के तौर पर महिला समर्थक उन्हें आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, देखिए इस बार चुनाव में आप चाहे सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, इससे पहले आप महाराष्ट्र के चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव देखिए, सब जगह महिलाओं की भूमिका आप कहेंगे कहीं ना कहीं बेहद अहम रही है। महिला वोट को लुभाने के लिए, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक वादे जो किए गए हैं और कहीं ना कहीं उन पार्टियों को लाभ होता भी दिखाई दिया है। तो दिल्ली में भी तकरीबन यही स्थिति दिखाई देती है। जब अरविंद केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपए की राशि देने की बात करते हैं तो कांग्रेस 2500 रुपए की राशि देने की बात करती है। तो ऐसे में कोशिश ये भी है कि महिला वोटर्स को आकर्षित किया जाए, उनको सशक्त बनाने के लिए ये सम्मान राशि देने की जो गारंटी आप कह लें, जो वादा कह लें,
उसके जरिए महिलाओं के वोट्स को भी जो एक बड़ा वोट बैंक है दिल्ली का, उसको अपनी तरफ खींचने की भी एक आप कह सकते हैं कि ये रणनीति है। तो इसमें किस तरह से कारगर साबित होती हैं ये पार्टियां, इनके वादे एक अलग बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक स्पष्ट संदेश देखिए दे रहे हैं कि तमाम महिलाएं जो है दिल्ली की वो उनके साथ चलकर यहाँ नॉमिनेशन सेंटर तक आती हैं और वो खुद को उनका बेटा, उनका भाई बताते हैं। तो वो जो एक संदेश है उसकी सीधी लकीर वो खींच देते हैं कि किस तरह से दिल्ली की तमाम महिलाओं, माताओं, बहनों का आशीर्वाद जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो वो एक तस्वीर भी अपने आप में बेहद अलग देखने वाली होगी। हालांकि इस पूरी सीट पर जहां तक देखें तो इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। प्रवेश वर्मा सुबह ही कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी हार मान रहे हैं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को हम बड़ी जानकारी दे देते हैं। हमले की आशंका के सवाल पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऊपर वाला बचाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। दरअसल आज ही एक खुफिया एजेंसी की ओर से सूत्र जो बता रहे थे कि उनके ऊपर अटैक की जो रणनीति तैयार की जा रही थी, और इसी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है ऊपर वाला बचाएगा। और इंटेलिजेंस अलर्ट है कि अरे यार क्या कर रहा है यार, ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। आपके खिलाफ थ्रेट आया, इंटेलिजेंस अलर्ट है कि अरे यार क्या कर रहा है यार, ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। आपके खिलाफ थ्रेट आया, इंटेलिजेंस अलर्ट है कि अरे यार क्या कर रहा है यार, ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। आपके खिलाफ थ्रेट आया, इंटेलिजेंस अलर्ट है कि अरे यार क्या कर रहा है यार, ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। आपके खिलाफ थ्रेट आया, इंटेलिजेंस अलर्ट है कि अरे यार क्या कर रहा है यार, ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। आपके खिलाफ थ्रेट आया, इंटेलिजेंस अलर्ट है कि अरे यार क्या कर रहा है यार, ऊपर वाला बचाएगा।